हम ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सब बराबर हमारे लिए। आज साबिया के साथ हुआ है, कल रितु के साथ होगा। वो खुद रेपिस्ट हैं, उनके ऊपर 3-3 केस है बलात्कार के, वो क्यों इस पे स्टेप कर लेंगे? वो ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की है, ना किसी पार्टी की है। जिस तरह से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं हो रही है। क्या किसी नेता की बेटी के साथ, किसी बड़े अधिकारी के बेटी के साथ ऐसा होगा तो 1 करोड़ 5 लाख मत करिए, 1 करोड़ में देंगे और वो शांत हो जाएंगे। गरीब की बेटी है तो 5 लाख दे के आप मुंह खामोश कर लोगे, 200 यूनिट दे के आप मुंह खामोश कर लोगे, फ्री बस की टिकट दे के क्या बेटियों की सुरक्षा हो जाएगी? हम लोग मुस्लिम परिवार से आते हैं, अगर हिंदू परिवार की बहन हम लोग राखी बांधना चाहती है तो हम स्वीकार करते हैं, उसकी मान सम्मान के लिए, उसकी खुशी के लिए। पुलिस अपनी वाली पे है, मैं बार बार ये बात कहूँगा, एक दिन में पूरा केस को सॉल्व कर देगी। पर्स चोरी हो जाता है तो अगले दिन मिल जाता है। यहाँ इंसाफ के लिए इतने दिन हो गए, इन कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ा गया। समझे, आज हमारी थी कल आपकी हो सकती है। अगर आज नहीं खड़े हुए तो कल बैठ के रोओगे। हम इस वक्त शाहीन बाग में हैं, ये ओखला विधानसभा में आता है और इस वक्त अभी एक कैंडल मार्च निकाला गया है जो 30 तारीख को जो घटना हुई थी दिल्ली में, उस घटना को लेके कई सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी के लोग हैं और ये आशू खान है हमारे साथ जो सोशल वर्कर है। इन्होंने आशू भाई ये बताइए कि पूरे आशू भाई हैं हमारे साथ जो सोशल वर्कर है यहाँ पे, और भी कई सारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं। ये बताइए पूरे मार्च को लेकर सर, इसमें इतने दिन हो गए, कोई इंसाफ नहीं हुआ है, उनके परिवार वाले परेशान हैं। मेरी बात भी हुई परिवार वालों से, मगर जब तक उन लड़कों को फांसी नहीं होगी, हम ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सब बराबर हमारे लिए। आज साबिया के साथ हुआ है, कल रितु के साथ होगा, हमारी बहनें भी हैं। इस पे हम आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक उन्हें फांसी नहीं हो जाए। ये ओखला विधानसभा में यही है अभी ये शाहीन बाग है, शाहीन बाग के लोग हमेशा इंसाफ की आवाज़ उठाते हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। यहीं से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां, यहाँ से कुछ ही दूरी पे उनका रिहाइश है। देखिए, इन अमानतुल्लाह खां इन चीज़ पे ना कोई स्टेप लेते हैं, खाली उन्हें कब्जे करना है, गलत काम करना है। वो खुद रेपिस्ट हैं, उनके ऊपर 3-3 केस है बलात्कार के, वो क्यों इस पे स्टेप कर लेंगे? देखिए, इस पे हम लोग सोशल वर्कर हैं, पूरी टीम जो शाहीन बाग प्रोटेस्टर थे वो सब ये लोग हैं, आप ये लोग सब वही हैं। और हम दोबारा जहाँ पर इंसाफ की बात आएगी, पूरा शाहीन बाग एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा आपको। ये आपके अलावा कई सारे यहाँ पे सोशल वर्कर हैं और कई सारे संगठन के लोग हैं, जा रहे हैं मिलने, सिर्फ आश्वासन देकर आ रहे हैं। देखिए सर, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, सब पार्टी इसमें कंबाइंड है। ये हम इसी बात पे इशू उठाते हैं, उसको फांसी होना चाहिए, नहीं उठाएंगे तो जनता मंत्र पे जाके हम स्ट्राइक धरना देंगे। बेटी जो मारी गई है वो ना कांग्रेस की है, ना भाजपा की है, ना किसी पार्टी की है, वो भारतीय है और हम सब भारतीय हैं। हम भारतीय के नाते, वो हिंदू मुस्लिम हमसे मतलब नहीं है। अगर वो लड़की कोई भी होगी, लड़का कोई भी होगा मारने वाला, हम खड़े होंगे। जहाँ जुल्म होगा वहाँ हम खड़े होंगे। और यहाँ जुल्म हुआ है, जिस तरह से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं हो रही है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जो रेप हुआ है भारतीय बेटी के साथ हुआ है, इस पर जांच करना है और नहीं करेगी पुलिस, हम फिर रोड पे आएंगे। हमारी मांग सिर्फ निष्पक्ष जांच की है। एक SIT गठित किया जाए और उनके उस बच्ची के मामले में जो भी इन्वॉल्व है, उसके ऑफिस का जो भी इन्वॉल्व है, जो बातें सामने आ रही हैं, सबको संज्ञान में लिया जाए और उस पर SIT जांच करके और एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो क्लियर क्या होता है? चेक क्लियर नहीं होता है सर, चेक। और चेक वो अपनी जेब से नहीं लेते, वक्त बोर्ड का पैसा होता है, हम लोगों का पैसा होता है, अपना पैसा नहीं होता उनका। हमारा वो अपनी जेब से दे, हम पहचाने। क्या 5 लाख में, 5 लाख में या 1 करोड़ में क्या जिंदगी वापस आएगी? क्या जो चेक देने आ रहा है उसके बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम सब मिलकर 1 करोड़ देंगे और शांत हो जाएगा? क्या किसी नेता की बेटी के साथ, किसी बड़े अधिकारी के बेटी के साथ ऐसा होगा तो 1 करोड़ 5 लाख मत करिए, 1 करोड़ में देंगे और वो शांत हो जाएंगे। गरीब की बेटी है तो 5 लाख दे के आप मुंह खामोश कर लोगे, 200 यूनिट दे के आप मुंह खामोश कर लोगे, फ्री बस की टिकट दे के क्या बेटियों की सुरक्षा हो जाएगी? बेटियों की सुरक्षा के लिए सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, मुंह में दही जमा के बैठना नहीं पड़ेगा। ऑफिस में नहीं बैठना पड़ेगा, 2 कदम पे ऑफिस है विधायक का, वो बोलने को रेडी नहीं है। सर, ये घुमा रहे हैं, करना हो तो एक दिन में पुलिस अपनी वाली पे आ जाए, एक दिन में निकाल दे, मगर करना नहीं चाहते। मगर क्यों नहीं करना चाहते, इनके पीछे किसका हाथ है, ये इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। देखिए, अब कहते हैं आशुका इलाके में ये करते हैं, आशुका वो, मैं सिर्फ इंसाफ की आवाज़ उठाता हूँ, डरता नहीं हूँ। मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, परेशान किया जाता है, दनाता है, मगर इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं है। इंसाफ की बात, हम क्रिमिनल नहीं है, चोर नहीं है, पब्लिक मेरे साथ है, मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। ये काम MLA काउंसलर के हैं, वो नहीं उठाना चाहते, हम लोग उठा रहे हैं।
हम सब सोशल वर्कर है, कोई किसी पार्टी से नहीं है। देखिए अशराफ, इस तरह की खबर को प्रशासन के पास कोई भी गरीब समुदाय का, समाज का, वर्गीय वर्ग का जो पहुंच रहा है FIR करने के लिए, तो इस पे आज के डेट में कोई भी पुलिस जल्दी एक्शन नहीं ले पाती है। बेचारा गरीब वो तड़पता रह जाता है। कोई एक गाड़ी अगर चोरी हो जाती है शाहीन बाग से, अगर उसको FIR दर्ज करवाना हो तो एरिया पूछा जाता है कि इस एरिया पे चोरी हुई है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं आता है, वहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। गरीब बेचारा प्रताड़ित होकर वो नहीं बोल पाता है। आज हमारी समाज में बहन बेटियों की शोषण हो रहा है, इज्जत पे हाथ डाला जा रहा है। हम लोग किसी एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम जमाती लोग हैं। चाहे हमारी वो दलित समुदाय की बेटी हो, चाहे वो मुस्लिम की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, वो सब हमारी बहन है। हम लोग मुस्लिम परिवार से आते हैं। अगर हिंदू परिवार की बहन हम लोग को राखी बांधना चाहती है तो हम स्वीकार करते हैं, उसकी मान सम्मान के लिए, उसकी खुशी के लिए। और हम लोगों ने बनवाया है, हम मुस्लिम परिवार होकर हम राखी भी बांधते हैं गुज्जी झोपड़ियों के पास जाकर कि तुम बहन हो, हम तुम्हारे भाई, हम तुम्हें रक्षा देंगे, हर माँ बहन को सम्मान देंगे। और हम आंसू भाई के छोटे भाई हुए और मान सम्मान के लिए जान भी मिटाना पड़े तो हम वहाँ भी मिटाएंगे, और सरहद पे भी मिटाना पड़े तो शाहीन बाग जाके मिटाएंगे। बिल्कुल। आशु साहब, इस वक्त तो अभी अखबार हो या न्यूज चैनल हो, विपक्ष की खबर नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ मुसलमान या इस तरह की जो भी छोटी खबर होती है या बड़ी खबर होती है उसको कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है, अखबार नहीं दिखा रहा है। ऐसे में आप मार्च के बाद आगे क्या करेंगे साथ दिलाने के लिए? देखिए, हम जनता मंतर पे जाएंगे, हम ऊपर हाई कमीशन से बात करेंगे, ये क्यों, इस बात को क्यों स्लो करा जा रहा है, क्यों इंक्वायरी नहीं करी जा रही, क्यों ढीला छोड़ा जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह है। क्या ये पुलिस अपनी वाली पे है, मैं बार बार ये बात कहूँगा, एक दिन में पूरा केस को सॉल्व कर देगी। अब इसमें हम लोग ये करेंगे, इस पे ये नहीं करेंगे तो शाहीन बाग धंधे पे, हम शाहीन बाग जहाँ हमने प्रोटेस्ट किया वहीं धंधे में बैठ जाएंगे हम। सर, मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है तो अगले दिन मिल जाता है, पर्स चोरी हो जाता है तो अगले दिन मिल जाता है। यहाँ इंसाफ के लिए इतने दिन हो गए, इन कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। प्रशासन चाहे सब कुछ कर सकता है, 24 घंटे में कर सकता है। आजकल में पुलिस का कोई कोऑपरेट नहीं है। अभी हम निकालने को हुए तो हमें रोका गया, मगर हम भी कोऑपरेट करते हैं। जहाँ पुलिस मना करती है हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट नहीं जाते, हम खुद कोऑपरेट करते हैं। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ सबसे बड़ी ताकत जनता की है। मेरी अपील है आपके माध्यम से सारी जनता का, आज हमारी बेटी थी कल आपकी हो सकती है, समझे? आज हमारी थी कल आपकी हो सकती है। अगर आज नहीं खड़े हुए तो कल बैठ के रोओगे। अगर जनता खड़ी हो गई तो पुलिस प्रशासन सबको सही से काम करना पड़ेगा, और करती ही है। जहां जनता खड़ी हो जाती है वहां काम करती है। निष्पक्ष जांच होगी तो बात कुछ और निकल के आएगी। जिस तरह चीजें हो रही हैं, परिवार को, जब कोई पीड़ित परिवार होता है उसको छिपा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है। ये आशु खान थे और कई सारे लोग जिन्होंने इंसाफ दिलाने के लिए मार्च निकाला है। इनका कहना है कि जहां जुल्म होगा वहां हम आएंगे। 2019 में मोदी जी के भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है, कल होके उस पर्स को ढूंढ लिया जाता है, वहां से मीलों दूर वो पर्स जाके मिलता है। लेकिन इसी दिल्ली में एक लड़का दिन दहाड़े, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से गायब हो जाता है, लेकिन आज तक उसका पता नहीं होता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत होती है, उसको जला दिया जाता है। आग उसकी धीमी नहीं पड़ती है कि 6 साल की बच्ची के साथ संगम विहार में क्या हुआ आप जानते हैं। अभी पिछले 3 दिन पहले जो राबिया के साथ हुआ है, अभी तक कोई ताज़ा अपडेट पुलिस की तरफ से नहीं आया है जो हम इसके ऊपर कुछ बोल सके या बता सके। लेकिन कई सारे सामाजिक संगठन हैं अलग अलग हिस्सों में जो मार्च कर रहे हैं इंसाफ के लिए। और इस वक्त अभी ये ओखला विधानसभा है जहां शाहीन बाग में हम खड़े हैं। इस वक्त अभी यहाँ से कुछ ही दूर पे कई सारे सामाजिक संगठन हैं जो कैंडल मार्च कर रहे हैं। उसमें भीम आर्मी के लोग हैं, आशु खान जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मार्च निकाल रहे हैं। अभी 2014 से लेकर 2019 तक आपने देखा होगा तरह तरह के नारे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बहुत हो गया नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। ये सारे नारे, ये सारे वादे महज कागजी और खोखले लगते हैं। मैं ओखला से जसीमुल हक, कैमरामैन फैसल साहब के साथ, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।